हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आपका है, आपकी बुक में भी ये टॉपिक है। सब धीरे धीरे हम पढ़ा चुके लगभग। देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर ना, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए। देखिए, पहले शॉर्ट नोट बना लीजिए आप भी, चाहे आपके बुक में भी दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले समझिए। देखिए, दिया है गारंटी मीन्स एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन। देखिए, गारंटी मतलब क्या होता है कि एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये जो है इसको हाईलाइट करें, मिनिमम प्रॉफिट शेयर। इससे होता है क्या है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, तो पार्टनरशिप फर्म में कई लोग पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें किसी की प्रॉफिट कम होती है, किसी की ज़्यादा। तो उसमें क्या करते हैं, एक लोग गारंटी देते हैं कि हम तुम्हारे मतलब प्रॉफिट मिनिमम मात्रा में शेयर करेंगे। इसको आगे समझ में और आ जाएगा। देखिए, पहला इसमें पॉइंट है, पहला चीज़ क्या है कि गारंटी इज़ ऑफ 3 टाइप्स। गारंटी इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार की गारंटी होती है। तो पहला क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म। पहला चीज़ क्या कह रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म। इसका मतलब है कि जब कोई पार्टनर किसी फर्म को गारंटी देता है, तब ये पहले पॉइंट में आता है। ठीक है ना, अभी इसको समझाएंगे चित्र द्वारा आपको। दूसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, दैट इज़ ऑल अदर पार्टनर्स। तीसरा है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। तीसरी कंडीशन, ये 3 मेन टॉपिक है, टाइप्स है गारंटी, इन्हीं तीनों डायरेक्शन में दी जाएगी। ठीक है, देखिए दिया है कि इफ़ इन ए क्वेश्चन 2 और मोर गारंटी आर गिवन देन द प्रेफरेंस ऑफ गारंटी, यहाँ पे गारंटी शुड बी इन द एबव मेंशन ऑर्डर ऑनली। सिर्फ 3 ये चीज़ें ध्यान दीजिए और इसी को हम लोग करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी समझ आ चुका है। देखिए, सपोज ये आपकी फर्म है, ये आपकी क्या है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। एक इसका पार्टनर जिसका नाम हम रामू लिखते हैं। ठीक है, रामू एक पार्टनर है। उसके बाद गोपाल हैं, अभी पार्टनर बना लेते हैं हम लोग इस फर्म के, गोपाल है। उसके बाद एक पार्टनर आपके शामू हैं, इनका नाम शामू है। और एक पार्टनर आपके राजू। ठीक है, इस पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, पहली कंडीशन देखेंगे, ये जो रामू है ये फर्म से पूछते हैं, यानी फर्म से पूछते हैं, यानी फर्म की कि तुम्हारी इनकम कितनी है ना। तो फर्म की इनकम जो है 10 लाख है। कितनी है, 10 लाख। सपोज करिए 10 लाख है। फर्म से बताता है कि हमारी इनकम कितनी है, 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो जो रामू है वे गारंटी देते हैं फर्म को। वो क्या करते हैं, गारंटी देते हैं फर्म को कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इस साल इतनी मेहनत करेंगे कि आपकी इनकम मिनिमम इनकम कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12 लाख। ठीक है, तो ये तो गारंटी दिए रामू फर्म को। तो ये जो पहला हमारा था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर जब फर्म को गारंटी देता है कि हम लिख के दे रहे हैं, ये रामू बोल रहा है कि हम लिख के दे रहे हैं कि इतनी मेहनत करेंगे कि आपका जो इनकम है ना, 1 साल का 10 लाख, वो कितना हो जाएगा, 12 लाख। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए ध्यान से। दूसरा है आपका कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म, दैट इज़ ऑल अदर पार्टनर्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फर्म है, लेकिन ये चलती किससे है, पार्टनर से ना।
सपोज करिए कि राजू है, थोड़ा वीक है ये। राजू क्या है? थोड़ा वीक है। तो राजू वीक है, मान लेते हैं इनको कि कमज़ोर है, और इनकी जो प्रॉफिट है सपोज दैट 20,000। कितनी है? 20,000। तो अब क्या होता है कि एक पार्टनर जो राजू हैं, अब किसी कारणवश इनकी वीकनेस के वजह से, या ये में भी मतलब लेजी हो या उतने फुर्तीले ना हो जितने और पार्टनर हैं ना। तो होता क्या है कि अब ये तीनों फर्म का मतलब ये तीनों जो पार्टनर है, ये जो तीनों पार्टनर हैं यानी रामू, गोपाल और श्यामू, ये तीनों मिलके राजू से कहते हैं कि राजू, ये जो राजू है इससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट सबसे कम है। और ये तीनों मिलके गारंटी देते हैं राजू को कि हम तुम्हारा प्रॉफिट इस साल मिनिमम प्रॉफिट कितना कर देंगे? 50,000। कितना कर देंगे? 50,000। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि हम लिख के दे रहे हैं, हम तीनों लोग लिख के दे रहे हैं, साइन कर दे रहे हैं कि हम जो तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 का है, हम लोग क्या कर देंगे? 50,000। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो फर्म होता है ये किससे चलता है? इन्हीं लोग से चल रहा है। तो या तो ये जो ये कह रहा है ना कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, मतलब ये तीनों लोग गारंटी देंगे। दैट इज़ ऑल, या कोष्ठक में लिखे हैं दैट इज़ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, दैट इज़ ऑल अदर पार्टनर्स। टू पार्टनर। देखिए अब यहाँ पे 2 पार्टनर। अब देखिए ये समझ में आ गया कि ये 3 पार्टनर मिलके एक पार्टनर को क्या कर रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं कि तो जो सबसे कमज़ोर है, जिसका प्रॉफिट शेयर बहुत कम होता है, तो उसको ये गारंटी देते हैं कि हम तुम्हारा प्रॉफिट कितना कर देंगे? 50,000। अब चले तीसरी कंडीशन देखिए। तीसरी क्या कह रहा है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। आप देखिए ध्यान से, इंडिविजुअल पार्टनर जैसे ये रामू है और ये गोपाल। ठीक है, रामू और गोपाल हैं, तो चाहे गोपाल या रामू, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये भी हो सकता है कि ये तीनों मिलके, जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन को, जैसे 4 पार्टनर है ना, तो एक अगर वीक है तो तीनों मिलके उसकी क्या करते हैं? गारंटी लेते हैं उसके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ राजू, अब ये तीनों मिलके रामू का कर सकते हैं, ये रामू, गोपाल, राजू मिलके सामू का कर सकते हैं, तीनों सबका कर सकते हैं। अब तीसरी जो कंडीशन आती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये कि रामू है और ये गोपाल है। ठीक है, तो रामू गारंटी देता है गोपाल को, मान लीजिए इसकी प्रॉफिट है 30,000, जो कि इसके अपेक्षा कम है। ठीक है ना, तो ये रामू गोपाल को गारंटी देता है कि राम गोपाल, मैं तुमको लिख के गारंटी देता हूँ कि इस साल तुम्हारा मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 30,000 रुपये होंगे। ठीक है, तो ये उसको क्या करता है? गारंटी देता है। ठीक है, देखिए अब जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आखिर में गारंटी होता क्या है। तो गारंटी होता क्या है, ध्यान दीजिए। पहली चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जब फर्म को रामू गारंटी देता है कि मैं 12 लाख तुम्हारा इनकम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, तो अपने प्रॉफिट से ये क्या करता है? माइनस करके फर्म को क्या करता है? पहुँचाता है। फिर अगर इसको मान लीजिए गारंटी दें सबकी 20,000 है, 50,000 हो जाएगा ये तीनों मिल के, तो ये तीनों बराबर मात्रा में प्रॉफिट अगर मान लेते नहीं हुआ, 20,000 ना होके 30,000 हुआ, तो जो 20,000 की कमी हो रही है ये तीनों मिलके क्या करेंगे? उसको पूरा करेंगे। चलिए सवाल देखिए, सवाल करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 68, एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसी को करके देखिए। देखिए कह रहा है कि राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स, मतलब राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। यानी कि 5 संबंधित 3 संबंधित 2 के रेशियो में उनका क्या पार्टनरशिप है।
और उस प्रॉफिट उनका इतने रेशियो में क्या होगा, शेयर होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार जो जॉर्ज है उसका मिनिमम अमाउंट 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड 40,000 रुपीज़। कह रहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिए, 3 है इसमें, राम है, राज है, जॉर्ज है। अब तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 5, 3, 2। अब इसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि मतलब उसका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 10,000 पर ईयर। आप देखेंगे अभी तो पूरा टोटल अमाउंट दिया कि नेट प्रॉफिट कितना दिया, 40,000। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि किसका कितना प्रॉफिट है। तो पहले सबसे देखिए निकालते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले तो सबसे पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना, जैसे राम, राज और जॉर्ज। अब इन लोग का कितना है, तो 40,000 आपका रेशियो कितना होता है, देखिए यहाँ पे 5, 3, 2। हम क्या करते हैं, 5, 3, 8, 2, 10 मतलब। तो अब हम पहले किसका निकालेंगे, राम का। तो इंटू 5/10 तो कितना आया इनका, 10 से 10, 5 के 20, 20,000 रुपीज़। यानी कि राम का कितना आ गया, 20,000। राज का कितना आया देखते हैं, तो इनका है 3/10, तो इनका आ गया आपका 12,000। जॉर्ज का देखते हैं तो इनका है 2/10, तो इनका आया 8,000। ध्यान दीजिए। अब प्रॉफिट देखते हैं तो इनका जो राम का आया वो आया 20,000, राज का आया 12,000 और इनका आया 8,000। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है कि मतलब एग्रीमेंट हुआ, सॉरी गारंटी दिया गया पार्टनरशिप के कि इनकी जो मिनिमम प्रॉफिट होगी वो कितनी होगी, 10,000 की। तो अब कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 10,000 की आया तो कितना डिफरेंस आएगा, तो माइनस कर देंगे, तो ये 2,000 क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ना डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सिंस द मिनिमम अमाउंट गारंटी टू जॉर्ज इज 10,000, द एक्सेस ऑफ गारंटी अमाउंट 2,000, इट विल बी बोर्न बाय राम एंड राज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप देखिए यहाँ पे इसको लिखिएगा, आप लोग बुक में है आप लोग के पास, देखिए ध्यान से। ये तो समझ में आ गया कि 2,000 का ये क्या गया, डिफरेंस दिखा रहा है। तो अब ये 2,000 जो है ना वो हम राम और राज से क्या करेंगे, लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे रेशियो बांटे, राम और आपका राज। तो राम का कितना है रेशियो, 5 है और 3। तो अब इनका कितना आएगा, 5, 3, 8, 5 + 3 रेशियो बांटें तो 8 आएगा। तो अब इनका निकालेंगे, यानी राम कितना देंगे, तो 2,000 5/8, तो ये हो जाएगा आपका 8×16=40, 0 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 1250। और इनका हो जाएगा रेशियो 5/8 750। यानी कि अपने प्रॉफिट रेशियो से ये 1250 रुपया देंगे राम, और राज कितना देंगे, 750। ये जो था कि कोई वीक है तो फर्म उसको क्या करेगी, देगी। मतलब ये जो सेकेंड वाली कंडीशन हम लोग पढ़े ना, ध्यान दीजिए, ये सेकेंड वाली कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म,
दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स टू पार्टनर, यही वाला है। तो अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो क्या प्रॉफिट ही सिर्फ है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम कैपिटल, ठीक है। देखिए अब प्रॉफिट कितना होगा राम के कैपिटल में, तो राम का प्रॉफिट कितना है आपका है 20,000। तो क्या 20,000 होगा, तो नहीं, 20,000 माइनस 1250, क्योंकि ये जो 1250 है ये राम अपना 1250 रुपया किसको ट्रांसफ़र करेगा, जॉर्ज को। तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो इनका आएगा 18,750 इनका प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा करेंगे अब राज कैपिटल, तो राज के कैपिटल में कितना जाएगा, ध्यान दीजिए। तो राज का कितना है प्रॉफिट 12,000 माइनस 750, तो इनका आएगा 11,250, यानी कि इनका प्रॉफिट कितना हो गया 11,250। इन्होंने अपने में से 1250 रुपये और राज ने 750 रुपये प्रॉफिट को किसको दे दिया, जॉर्ज को। तो अब यहाँ लिखेंगे हम टू तो है ये जॉर्ज कैपिटल। ध्यान दीजिए जॉर्ज के कैपिटल में क्या हो जाएगा, जॉर्ज का प्रॉफिट कितना है 8,000। अब इनमें प्लस हो जाएगा 1250 प्लस 750, तो इनका कितना हो गया, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा 10,000, जोड़िए 8,000 प्लस 1250 750 कितना हुआ 10,000 हुआ। अब हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल यानी कि 18,750, 11,250 और 10,000, ये सब मिलके यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 40,000। और आपका नेट प्रॉफिट कितना आया है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यही नेट प्रॉफिट है, कितना 40,000। तो आपका बैलेंस हो गया यहाँ पे 40,000, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000, बराबर हो गया। तो ये है आपका गारंटी। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। दूसरा देखिए क्वेश्चन, इसको हम समझा देते हैं, आप लोग करने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए दिया है कि अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी कि अमन, बबीता और सुरेश क्या है, पार्टनर्स एक फर्म में। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, मतलब दो संबंध एक है, यानी कि अमन का 2, बबीता का 2 और सुरेश का 1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को क्या है, सुरेश जो है ये गारंटी है कि इनका मिनिमम जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 10,000। एनी डिफिशियंसी arising on that account shall be made by Babita. The profit for the 2 years ended 31st March 2016 and 2017 were 40,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years. अब इसमें क्या कह रहा है, 2 years का बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम 2016 का बनाएंगे, कितने का बनाएंगे 2016 का,
ठीक है। तो 2016 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे सारे 2016 का प्रॉफिट कितना है आपका 40,000 है। अब इस 2016 का देखेंगे 40,000 नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट 40,000 और उसके बाद ध्यान दीजिए, और इनका प्रॉफिट रेशियो 2 संबंध 1 है, तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो 40,000 पे निकालिए, यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट में निकाला है, सेम वही क्रिया करना है। तो इसका हो गया 16,000, बबीता का हो गया 16,000 और इनका हो गया सुरेश का 8,000। तो क्या होगा, किसके में से निकालेंगे, बबीता में से। देखिए यहाँ पे दिया, ध्यान से देखिए, हाउएवर सुरेश इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट 10,000 एज शेयर ऑफ profit every year. Any deficiency arising on the account shall be met by Babita. Shall be met by Babita. इसमें कह रहा है कि अगर कोई उनके डिफिशियंसी हो रही है उनके अकाउंट में, तो उसको पैसा किससे मिलेगा, बबीता से, ठीक है। यानी जितने की उनको शॉर्टेज होगी। तो इसीलिए देखिए 16,000 जब आया यहाँ पे 16,000, तो 8,000 में क्या होगा, 8,000 होना कितना चाहिए आपका 10,000, तो 8,000 में कितना जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा 2,000। तो वो किसके अकाउंट से लेना, बबीता के। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, बबीता के अकाउंट से 2,000 रुपये निकाल के, तो यहाँ 14,000 हो गया बबीता का, और ये प्लस कर दिया। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया बबीता यहाँ पे, यानी कि 1 साल का प्रॉफिट और प्रिपरेशन अकाउंट क्या हो गया आपका बन गया। देखिए इसमें क्या हो गया, ये थर्ड कंडीशन जो दिया था कि जब इंडिविजुअल यानी कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देता है, तो इसमें वही हुआ है कि बबीता ने गारंटी किसको दिया था, सुरेश को, ठीक है। अब आगे चलिए, दिया है यहाँ से देखिए, ये तो 16 का बन गया 17 का, एंड 17 वेयर 60,000। ध्यान दीजिए 2017 का नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। तो इसको कैसे करें, सेम वही उसी वे में। देखिए एक चीज़ और, रिस्पेक्टिवली प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर का रहा है, इसीलिए हमको 2 बार बनाना पड़ा है। तो 2 ईयर, लेकिन रेशियो से नहीं चेंज हो रहा है, तो वही काम करेंगे। देखें इसमें बाई प्रॉफिट 60,000 यहाँ है, तो यहाँ पे 24,000 और सुरेश के कैपिटल में कितना है 12,000। अब यहाँ पे जितनी भी गारंटी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब निकालेंगे तो यहाँ पे 12,000 आ गया, यानी कि सुरेश के अकाउंट में 10,000 से भी ज़्यादा है। तो इसलिए किसी के भी अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा ना, क्योंकि इसका 12,000 है। लेकिन अगर इसका 12,000 से कम होता तो जिसका क्या होता, बबीता से या जिससे भी गारंटी दी होती, जिसके भी खाते से, तो उससे वो क्या होता, कट जाता। आई होप आप लोग को गारंटी समझ में आ गया हो। अब आगे का क्वेश्चन करिएगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछिएगा।